अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉलो अप। ठीक है, तो मुझे बताएं, मेरी वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है? अगर कोई मुझे बता दे मेरी वॉइस क्लियर है। ओके, गुड गुड। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी बिजनेस है उसके अंदर फॉलो अप जो होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं कहता हूँ कि फॉलो अप के बगैर आप कोई भी चीज़ सेल नहीं कर सकते। ऐसा ही है ना? ओके ओके, गुड हो गया। सो एक्टिव होकर रहना है आपको। बहुत सारी टिप्स बताऊंगा और एंड पे आपको अपने मोबाइल से अपनी अपनी चैट है ना, जो मैंने दो पर्सन है मेरे। एक है जो वो फौरन जो डिसीजन लिया था जिस पर्सन ने, उसको किस तरह मैंने फॉलो अप किया था। और एक जो उसको मैंने डेली बेस पे किस तरह उसको जो वो कितने जिस तरह फॉलो अप करता रहा हूँ मैं, उसको किस तरह मैंने ज्वाइन करवाया एंड पे, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है। सो आपने एक्टिव होके बैठना है और जो चीजें मैं बताऊं वो आपने नोट करनी है। ठीक हो गया? अगर किसी का माइक ऑफ ऑन है तो वो बंद कर सकता है। ओके, एक दफा मैं भी ट्राई करता हूँ। ओके। देखिए, जब सबसे हम पहले हम पर्सन को मीटिंग में लेके आते हैं ना, मीटिंग के अंदर उसके बाद हमने उससे उसके बाद हमारी जो फॉलोअप है वो स्टार्ट हो जाती है। मीन्स क्या नहीं, हमने जब तक उसको क्लोज नहीं करना तब तक हमारी फॉलोअप चलती रहती है। हमने किस तरह से उसको फॉलोअप करना है। आपने सबसे पहले जब पर्सन को आपने मीटिंग में इसका हिस्सा बना दिया, मीटिंग ज्वाइन करवा दी या यूट्यूब का लिंक दे दिया आपने, उसके बाद उसको उससे पूछना है, उससे कुछ पॉइंट पूछने हैं कि आपने नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा नहीं जाना, आपने पॉजिटिव सवाल पूछने हैं उससे। जस्ट ये पूछना है कि सर या मैम, जो भी है, जिसको भी आपको जो भी आपका पर्सन है, आपने उससे ये चीज पूछनी है कि सर, आपको मीटिंग में कौन सी दो चीजें ऐसी थी इसके अंदर जो आपको बहुत अच्छी लगी हैं? कौन सी दो चीजें ऐसी हैं जो अच्छी? आपने बुरी चीजों की तरफ नहीं जाना। अगर आप बुरी की तरफ की जाएंगे तो वो सारी आपको बुरी निकाल के भी बता देगा, क्योंकि माइंड अगर उसका पॉजिटिव हुआ तो वो आपको पॉजिटिव बताएगा, अगर नेगेटिविटी भी हो तो वो आपको नेगेटिविटी बताएगा। ठीक है। आपने क्या करना है, उससे पहले पूछना है। उससे पूछना क्या है कि सर, आपको दो, सर या मैम जो भी है, आपको दो चीजें ऐसे बता दें जो आपको बिल्कुल जो वो अच्छी लगी हो। प्लान अच्छा लगा है, सिस्टम अच्छा लगा है, क्या चीज अच्छी लगी वो आपको बताएगा। आपने फिर उसी तरीके से आपने उसको फॉलो उसका करना होता है, उसको हर चीज जो वो बतानी होती है ताकि वो आपके साथ देन ज्वाइनिंग करे। एक होता है कि आपने उसी टाइम उसका डिसीजन लेना होता है पर्सन का, उसी टाइम उसका डिसीजन अगर वो ले लेता है, आपकी क्लोजिंग अच्छी होती है, करने का मेथड अच्छा होता है, तो आप उसी टाइम पर्सन का। ये सारी है, मुझे बताइए। मेरे पास थोड़ा सा नेट का इशू है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके। जी, आप बताइएगा, मेरी वॉइस आ रही है? ओके। जी हाँ, तो आपने पर्सन को उससे पूछ लेना है, देन उससे आपने जो भी है उसके क्वेश्चन क्लियर करके देन उसको आपने कोशिश करनी है कि आपने पर्सन को उसी टाइम उसका डिसीजन दिलवाना है। आपने पॉइंट ऐसे लगाने हैं ताकि वो, अगर वो कुछ है जो 95 में से 5 या 10% जो है वो फौरन डिसीजन ले लेते हैं, 95 या 90% जो लोग होते हैं डिसीजन नहीं लेते, वो सोचते हैं। आप खुद माइंड से सोचें कि आपने एक बाइक खरीदनी है। फीमेल है, उसने कोई अपनी शॉपिंग के लिए सूट खरीदना है, तो वो क्या करती है? अगर वो शॉप पे जाएगी, वो देखेगी, जो दुकानदार होता है वो क्या करता है, उसको बताता है कि मैम, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी ले ले। वो अपनी सारी चीजों की वैल्यू बता रहा होता है, अच्छी की भी बता रहा होता है, बुरी की भी बता रहा होता है, क्योंकि उसने आपको गाइड कर रहा होता है। अब उसकी चीजों को देख लें, आप एक मोटरसाइकिल बाइक ही लेनी है, आप जाते हैं वहां पे, आप रेट शीट पूछते हैं। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आपका माइंड नहीं बनता, आप वापस आ जाते हैं, फिर वहां से
जी मैंने अपनी थोड़ी सी लोकेशन चेंज की है, मुझे बताइएगा मेरी वॉइस आ रही है? कोई एक पर्सन बता दे मेरी वॉइस क्लियर है। मैंने दूसरे मोबाइल से इसको कनेक्ट किया। ओके, एक जस्ट 1 मिनट मैं दूसरे मोबाइल से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। जी आप बताइएगा मेरी वॉइस क्लियर है? आपको पता है कि पाकिस्तान में नेट का इशू तो होता रहता है अक्सर। ओके ओके। जी हाँ बिल्कुल, तो आपने क्या करना है, आपने उसको पर्सन को जिस तरह आप एक टॉपिक यहाँ पे था कि हमने बाइक खरीदनी है। बाइक अगर हम जाते हैं वहाँ पसंद करते हैं, पसंद करने के बाद जब पे की बारी आती है वहाँ पे हम कभी जबरदस्ती ये नहीं भी लेते। हम थोड़ा सा कहते हैं कि सोच लेते हैं या पैसों का इश्यू हो जाता है, आप उसी टाइम वापस आ जाते हैं। लेकिन वहां से आपको शॉप से उससे शॉप से आपका गुजर बसर होता रहता है, आपका वहां पे फॉलोअप होता रहता है। वो जो शॉपकीपर होता है वो आपको सलाम दुआ भी करता है, यानी कि वो आपसे रिलेशन भी रख रहा है कि भाई ये मेरे पास पर्सन आया था, आज नहीं तो कल ये आएगा जरूर। आप उस पर्सन को बोल भी देते हैं कि भाई अभी फिलहाल पैसे नहीं है या कोई भी इशू है, आप उसको देर से बता देते हैं कि भाई ये इशू है। लेकिन फिर भी आप जाते हैं, आप दोबारा फिर जाते हैं, उससे पूछते हैं, एक ना एक दिन वो आप बाइक परचेज कर लेते हैं। लेकिन जो उस वहां पे जो शॉपकीपर होता है, जस्ट एक मिनट, इसका माइक ऑन है। इसका माइक ऑन है, ऑफ कर दो। जी मुझे बताइएगा मेरी वॉइस आ रही है? या तो हम बात कर रहे थे कि हमने जिस तरह एक शॉप पे जाते हैं, उससे हम जब वो लेते हैं, अपनी लेनी बाइक लेनी है तो उसमें हम उसका भी फॉलोअप चेक कर रहे होते हैं। कोई भी आप चीज़ लेने जाते हैं तो वो आपका फॉलोअप भी करवा रहे होते हैं, हर चीज़ के अंदर फॉलोअप होता है। लेकिन आपको मैं मेथड बताऊंगा कि आपने किस तरह से फॉलोअप करना है पर्सन का, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे शोर आ रहा है, शोर की वजह से इसका माइक ऑन है, काइंडली वो अपना माइक ऑफ कर ले। जस्ट एक जी आप बताइएगा मेरी वॉइस। जी अब मेरी बताइएगा मेरी वॉइस आ रही है? मैंने दूसरे मोबाइल से कनेक्टेड किया है क्योंकि नेट का इशू है काफ़ी सारा, जिसकी वजह से समझ नहीं आ रही थी। यहाँ पे मैं अपनी ये स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट वेट अ सेकंड, ताकि मुझे आपकी जब चैट वगैरह, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन क्लियर है? ओके ओके। जी हाँ, तो दैट सॉरी, थोड़ा सा नेट का इशू था जिसकी वजह से ना ये आपको फेस करना पड़ा। सो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि मैं बात कर रहा था कि हमने फॉलो अप किस तरह से करना होता है। देखिए कोई भी चीज़ है उसके अंदर फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। बिना फॉलो अप के आप कोई चीज़ प्रोडक्ट्स आप सेल नहीं कर सकते, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि मैं जिस तरह से फॉलो अप करता हूँ और वही मेथड आपको बताऊंगा, ठीक है? आपने एक्टिव होकर रहना है। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं आपको अपनी व्हाट्सएप पे आऊँगा, आपको बताऊँगा, कुछ दिखाऊँगा भी
कि मैं किस तरह से फॉलो अप करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं व्हाट्सएप पे आ गया हूँ। यहाँ पे कुछ एक दो पर्सन है जिसका मैंने फौरन से डिसीजन दिलवाया, यानी कि मैंने उसको ऐसा गाइड किया कि उसको फौरन से डिसीजन दिलवाया। एक पर्सन ऐसा है जिसको मैंने उसको फॉलो अप कर करके, उसको फॉलो अप दे दे के उसको उसको फिर मैंने ज्वाइन करवाया। ठीक है, अब यहाँ पे होगा, जस्ट एक मिनट, जस्ट, ये सलमान सर हैं जिन्होंने तकरीबन मेरे पास आई, इनका मैं हर चीज आपको डाटा भी दिखाता हूँ, जस्ट एक मिनट। जी हाँ, यहाँ पे ये चेक करें। ठीक है, एक मिनट, ये नहीं, ये सर सलमान है जो कि मेरे साथ डायरेक्ट ज्वाइन हुए थे। ठीक है, यहाँ पे इनकी शुरू से मैंने आपको बताऊंगा कि ये मेरे पास पर्सन कैसे आया और किस तरह से इसको मैंने इसका डिसीजन लिया। ठीक है, यहाँ पे इसने अस्सलाम वालेकुम का मैसेज किया। ठीक है, शायद उसके बाद फिर मैंने इसको वॉइस सेंड की, वॉइस सेंड करने के बाद इनको प्लान शेयर किया, एंड प्लान शेयर करने के बाद फिर इनका अकाउंट क्रिएट करवाया। यानी कि ये आप टाइम भी चेक कर सकते हैं, तकरीबन यहाँ पे 8:03 पे ये पर्सन आया है मेरे पास। ठीक है, अब इसका टाइम भी आप चेक कीजिएगा कि इसने उसी टाइम इसका डिसीजन दिलवाया मैंने। ठीक है, यहाँ पे 9:30 बजे उसके बाद इसका अकाउंट देन हो गया। फिर यहाँ पे इसने प्रूफ मांगा कि आपने सिस्टम से, यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया, इसने उसी टाइम यहाँ पे चेक कर सकते हैं 10:30 बजे इसने पेमेंट सेंड कर दी। ये होता है कि आपने फॉरेन पर्सन को डिसीजन दिलवाना, एक होता है कि आपने फॉलो अप करके पर्सन को उसका जो वो उसको जो अपनी ज्वाइनिंग करवानी होती है। अब दूसरा मैं बताता हूँ कि मैंने जिस तरह फॉलो अप करके किस तरह पर्सन को मैंने देन ज्वाइन कर, ये सर उमर है, इनको मैंने फॉलो अप करके और किस तरह से इनको मैंने ज्वाइन करवाया है। ठीक है, ये चैट आपको दिखाने का मेरा मकसद ये था कि भाई आपके माइंड में ये चीज ना हो कि सर जो के पास वो कौन सी गिदड़ सिंगी है जो ये लगाते हैं और ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, ये फ्राइडे को मेरे पास पर्सन आया है। ठीक है, पिछले फ्राइडे को, यानी कि 2 वीक हो चुके हैं। उसके बाद इसको मैंने प्लान वगैरह शेयर किया यहाँ पे। ठीक है, इसने प्लान वगैरह देख लिया। ठीक है, उसके बाद इसको मैं अकाउंट वगैरह बन गया, अकाउंट इसका बन गया। देन इन्होंने फिर नीचे यहाँ पे इनके इशू वगैरह आए हुए थे, अकाउंट ही बन रहा था, यहाँ पे सारा कुछ इनका मैंने करवा दिया। देन यहाँ पे मैं ये चैट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इनको अकाउंट नंबर सेंड कर दिया, इन्होंने पेमेंट कब की है यहाँ पे नहीं, इनका फॉलोअप ही चल रहा है। यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं, फॉलोअप ही चल रहा है, अभी तक इनका फॉलोअप ही चल रहा है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कितनी, मैंने कहा ये 4,000 बनेगी, ये पेमेंट आ गई है। ये पेमेंट भी किसी की आई हुई, इसको मैंने सेंड करने का मतलब क्या था, ये भी इनका फॉलोअप था, इनको फॉलोअप में लिया हुआ था। मैंने कहा कि ये देखें इस तरह पेमेंट आपने करनी है, देन आपके डॉलर परचेज होंगे। ठीक है, इसी तरीके से फिर उन्होंने पेमेंट सेंड की है मुझे, ये देख आपने। और दूसरा मेथड आपको बताऊंगा कि आपने स्टेटस लगाना है, स्टेटस से भी फॉलो अप होता है। ये टिप्स होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेटस आपने लगाना है, स्टेटस भी एक फॉलो अप है। आपकी ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट भी एक फॉलो अप है। ठीक है, अब ब्रॉडकास्ट आपने बना तो ले ली है, बना तो ली, लेकिन उसके अंदर हमने क्या चीज डालनी है, और डेली बेस पे आपने कुछ नहीं उसके अंदर डालना, डेली बेस पे आपने उसके अंदर कुछ नहीं डालना। सिंपल आप 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद एक अर्निंग की मोटिवेशनल वीडियो उसके अंदर आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप एक और भी टिक आपको बताऊंगा कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक मैम आई है, वो तकरीबन 2 मंथ पहले मेरे से प्लान वगैरह मैंने उसको शेयर किया था। मैं उसका फॉलोअप कैसे करता था, सिंपल मैंने वो स्टेटस अपनी बेटी की पिक की स्टेटस लगाती थी, अपनी बेटी की स्टेटस लगाती थी, तो मैं क्या करता था, सिंपल ऐसे स्टेटस मैंने देखना, और सिंपल नीचे मैं कोई इमोजीज छोटा सा मैं सेंड कर देता था, ऐसे आपके सामने ये देखिएगा। कोई भी ऐसे मैं माशाल्लाह के लिख के सेंड कर देता था, माशाल्लाह ऐसे, माशाल्लाह जैसे लिख के सेंड कर देना। आपका का एक रिलेशन बिल्ड होता है, उसको ट्रस्ट होता है कि वाकई में ये स्कैमर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये चीजें बहुत पाई जाती हैं। ठीक है, ये देखें ऐसे मैंने माशाल्लाह लिख के सेंड कर देना, देन उनको ट्रस्ट हो गया, उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया जो काम कर। तो बात करने का मकसद क्या है
कि आपने इन छोटी छोटी टिपों को यूज करना होता है, ठीक है। और पर्सन के साथ आपने थोड़ा सा रिलेशन रखना होता है, रिलेशन इतना भी ज्यादा नहीं। अब देखे ना, आपने पर्सन को प्लान शेयर कर दिया, प्लान शेयर करने के बाद आप क्या करते हैं, आप सिंपल उसको काम के रिलेटेड ही पूछना शुरू कर देते हैं कि भाई क्या बना, आपने कुछ बताया नहीं। अब देखो, एक पर्सन है, आपको वो टाइम देता है कि मैं 1 वीक के बाद करूंगा। आपने डायरी ले लेनी है, डायरी लेके उसके अंदर आपने सारा कुछ लिखना है कि आज मैंने इतने पर्सन को डील किया था, इतने पर्सन को मैंने मैसेज किया था, इतने पर्सन को मैंने ये चीज की थी, वो लिख लेनी। मैं क्या करता हूँ, मैंने 1 वीक का पूरा सेटअप बनाया हुआ है, डायरी पे लिखा हुआ है एक दिन के इतने, आज मंडे के इतने हैं, संडे के इतने हैं, सारे मैं लिख लेता हूँ। और इस पर्सन ने मेरे साथ कंप्लीट इसको प्लान शेयर कर दिया, इसका अकाउंट वगैरह बन गया, बस इसकी पेमेंट का इश्यू है, उसको मैं पेंडिंग ब्रॉडकास्ट में डाल लेता हूँ। और मैं डायरी पे लिख भी देता हूँ, उस पर दायरा भी लगा देता हूँ कि ये पर्सन मैंने ज्वाइन करवाना है, मैंने इसका फॉलो अप करना है। और कैसे करना है ये भी आपको बताता हूँ। सिंपल, मैं क्या करता हूँ, मैंने डायरी पे लिख लिया, लिखने के बाद मैं रोजाना उसको चेक करता हूँ, और चेक करने के बाद उसको क्या करता हूँ, सिंपल उसका स्टेटस देखता हूँ। स्टेटस अगर ऐसा मुझे अच्छा लगे, जो भी उसका रिव्यू, जैसा भी उसने स्टेटस लगाया उसके मुताबिक मैं उसको रिव्यू तो देता हूँ। वो स्टेटस देखने के बाद मुझसे खुद ब खुद हाल चाल पूछता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन कहता है कि मैंने 10 दिन के बाद ज्वाइन करना है, मेरे पास एक पर्सन आ गया, मैं आपको बताता हूँ कि वो कहता है कि मैंने 10 तारीख को ज्वाइन करना है, मैं 10 तारीख को मेरी पे मिलेगी, मैं ज्वाइन करूंगा। मैंने कहा चलें ठीक है। मैं उसको फॉलो अप करता रहा, वो अपनी पिक लगाता था, वो अपनी बेटी की पिक लगाता था, मैं उसको माशाल्लाह लिख देना, कोई ऐसा इमोजी सेंड कर देता था, ताकि उसको मेरी वॉइस क्लियर है, मुझे बताइएगा। मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। मैं उसको इमोजी सेंड कर देता था, वो बड़ा खुश हो जाता था, उसका एक ट्रस्ट बिल्ड होता था। और उसने एक दिन 10 तारीख हुई, और मैंने क्या किया, मैंने एक मैसेज किया। मैसेज क्या किया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, कैसे हैं। 10 तारीख को, ये पिछली जो 10 नवंबर गुजरी है, मैंने इसको बोला अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई कैसे हैं आप। उसने वालेकुम अस्सलाम का जवाब भी दिया, और बोला कि भाई आज 10 तारीख है, मैंने वादा किया था आपसे, और मैं अभी आपको पेमेंट सेंड करता हूँ। रात तकरीबन 11 बजे का टाइम था। फ्री होके, वो जॉब होल्डर था, उसने फ्री होके मुझे पेमेंट सेंड करी, देन मैंने उसका अकाउंट बनवा दिया। आप इस तरीके से उसके साथ रिलेशन रखें, ठीक है। फीमेल है तो उसके लिए बहुत ये लग रहा, फीमेल के साथ उनका है तो आप उनकी एक डायरी पे लिख लेंगे, ये फीमेल, इनको मैंने अच्छे से प्लान शेयर कर दिया, मैंने इसको इसका फॉलो अप करना है। देखे, जब तक आप फॉलो अप नहीं करेंगे, आप देखे प्लान शेयर करने से तो पर्सन ज्वाइन नहीं होता, वो ट्रस्ट बिल्ड करने से आपका पर्सन ज्वाइन होता है। आपने उनका ट्रस्ट बिल्ड करवाना होता है। ट्रस्ट बिल्ड कैसे होगा, वो आपके रिलेशन से होगा, ठीक है, आपके फॉलो अप से होगा, ठीक है। और दूसरी बात, एक चीज माइंड में रखिएगा, जब आप पर्सन को प्लान शेयर कर देते हैं, उसके बाद देन आपने उससे प्लान के बारे में नहीं पूछना, उससे सिंपल बोले हाल चाल आप पूछ लें, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप। अगर फीमेल है तो फीमेल के लिए बहुत इजी है, ठीक है। अगर मेल है तो उनके लिए भी आप सिंपल उनसे हेलो हाई कर सकते हैं। और डायरेक्टली आपने अपने काम की तरफ नहीं तवज्जो दिलवानी, आपने देखा दुनिया में काम ही नहीं है, और भी चीजें, इंसानियत भी कुछ चीज होती है, ठीक है। आपने हाल हवाल पूछे, हाल हवाल पूछने से अगले बंदे के माइंड में होगा भाई ये हाल हवाल पूछ रहा है, इसको काम की तरफ नहीं इसके माइल, ये मुझे काम की तरफ नहीं माइल कर रहा। तो काम की तरफ उनका माइल, मुझे मेरे पास एक पर्सन आया, उसने कहा कि सर मैंने ज्वाइन करना है, मैंने कहा ठीक है। वो 3 मंथ के बाद फिर आएगा, सर मैंने ज्वाइन करना है, मैंने कहा ठीक है। एंड फिर उसने कहा कि सर आप, मैं जब भी कहता हूँ आप ज्वाइन कर, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, मेरी वजह क्या है। कहता है कि सर आपका फॉलो जबरदस्त है, आपका स्टेटस जबरदस्त होता है। देन फिर उसने तकरीबन 6 मंथ के बाद ज्वाइन किया था, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी। तो ये चीजें होती हैं, आपका पर्सन जो है वो इस तरह फील करे कि भाई वाकई में ये बंदा ओरिजिनल तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसमें स्कैम बहुत चलता है इस टाइम, 80% जो स्कैम है, ठीक है। लोग यकीन नहीं करते, यकीन करने के लिए आपने इनका ट्रस्ट बिल्ड करवाना है। ट्रस्ट कैसे होगा, जो मैंने आपको टिपें बताई हैं, आपने इनको फॉलो करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपने स्टेटस लगाना तो है, हम स्टेटस लगा देते हैं बेतहाशा, 10 10 20 20 स्टेटस लगा देते हैं। आप लगाएं, 7 8 लगा दें, 5 लगा दें, चेंज करते रहें, उसको चेंज करते रहे, उसके रिव्यू आपको पता लग गया मेरे इतने रिव्यू डेली बेस पे आते हैं, उतनी आगे उसको चेंज कर दें। स्टेटस लगाने का भी एक मेथड है, इसका तरीकाकार है, ठीक है। आप सुबह लगाएं, दोपहर को लगाएं, शाम को लगाएं, इसका तरीकेकार से उस टाइम लगाएं जब आपको पता हो कि भाई यहाँ पे इस टाइम लोग फ्री होंगे। और मैं
स्टेटस लगाऊंगा और फौरन स्टेटस देखेंगे उसी टाइम। मैं यकीन करें मेरा टाइम क्या होता है, मैं अपनी टाइमिंग की बात करूं, मैं सुबह 9 बजे स्टेटस लगाता हूँ, देन फिर 1 बजे स्टेटस लगाता हूँ, उसके बाद 3 बजे स्टेटस लगाता हूँ, शाम मैंने 6 बजे लगाना है, उसके बाद मैंने 8 बजे लगाना है, यानी कि एक दो डिलीट कर दिए फिर न्यू लगा दिए। इससे क्या होता है, जब आप फौरन स्टेटस लगाते हैं ना, जब लोग मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, फ्री टाइम हो गया वो मोबाइल यूज करे, जैसे आपका स्टेटस लगता है फर्स्ट भी आपका स्टेटस शो हो रहा होता है, जैसे स्टेटस देखते हैं वो खुद ब खुद आपको, और हाल से आप आपका स्टेटस देखने के बाद खुद ब खुद आपको मैसेज भी करते हैं। स्टेटस एक बहुत बड़ी, ये भी फॉलोअप की एक टिप्स है। ठीक है, मुझे बताएं यहाँ तक क्लियर है? कोई एक दो पर्सन बता दे यहाँ तक क्लियर है? ओके ओके। और दूसरी बात, एक फॉलोअप, आपने पर्सन को शुरू से लेके क्लोजिंग तक फॉलोअप ही रखना है। आप एक पेंडिंग, आपने फॉर एग्जांपल डायरी पे बना लिया, आपने वीकली 1 डे या वीकली आपने उसके अंदर सारा कुछ लिख लेना है। आपने शाम को उस डायरी को देखना है कि मैंने इस पर, अगर आपका वो ज्वाइन चुका है उस पर टिक का निशान लगा देंगे, ये पर्सन ज्वाइन हो गया, ये मेरा रहता है। मेरे पास सर समी है, वो अगर मीटिंग में है तो वेल एंड गुड। उनके बाद उनके चाचू ने ज्वाइन करना था, वो कहते हैं कि ज्वाइन करना है, मैंने कहा चले ठीक है, उनका मैंने ना नाम लिख दिया डायरी के। 3 दिन मैं सर से पूछता रहूंगा ना, सर सर आपके माँ चाचू ने ज्वाइन करना है या नहीं, क्या बना उनका। तो इस तरीके से आप फॉलोअप करें ताकि आपके माइंड में होगा ये पर्सन को मैंने प्लान शेयर किया था, इसने मुझे ये टाइम बोला था, और उसी टाइम आप, उसने ये नहीं कहना आपने, फॉर एग्जाम्पल उसने बोला है कि मैंने 1 वीक बाद करूंगा, 1 मंथ बाद करूंगा, आपकी डायरी पे लिखा होना चाहिए। अगर वो ज्वाइन नहीं हुआ, अगर अगले वीक में उसको डाल देंगे भाई ये ज्वाइन नहीं हुआ, इसको करवाना है। जब आपके माइंड में ये चीज होगी भाई भाई मैंने इसको ज्वाइन करवाना है तो 100% करवाना है, इसका फॉलोअप मैंने करना है। ठीक है, उसको आपने सिंपल क्या करना है, उस टाइम जिस टाइम उसने बोला होगा, फॉर एग्जाम्पल उसने बोला है कि मैंने अगले वीक करवाना है, मंडे को करना है, संडे को करना है, आप सिंपल उसको क्या करें, सुबह एक एक मैसेज कर दिया, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप। यहाँ पे आपने कुछ नहीं कहना कि भाई आपने ज्वाइन किया या करना है या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना। सिंपल आपने हाल हवाल पूछना है, वो हाल हवाल भी बताएगा, और उसके बाद उसके माइंड में ये चीज होगी भाई मैंने इसको बताना भी है। वो आपको बताएगा भी मेरा ये इशू था, मेरा वो इशू था, आपको उधर से आपको वो बता रहा है। इसी तरीके से फिर आपने स्टेटस पे अपना फोकस रखना है। और दूसरी बात यह है कि कोशिश किया करें कि पर्सन को उसी टाइम डिसीजन दिलवा दिया करें, अगर उसी टाइम दिलवा दिया ठीक है। और एक चीज माइंड में रखा रखा करें कि आप फौरन से पर्सन कभी भी ज्वाइन नहीं करता। ये 5-10% है, आपकी डीलिंग पे है कि आपकी डीलिंग स्ट्रांग होगी तो देन आप करवा लेंगे, क्योंकि मैंने करवाए हैं और मैं करवाता, मेरी कोशिश होती है, अगर नहीं, लेकिन मैंने कभी भी ये चीज माइंड में नहीं रखी भाई ये अभी ज्वाइन करेगा, नहीं। मैं कहता हूँ कि इसने ट्रस्ट बिल्ड है, इसका ट्रस्ट बिल्ड होगा तो फिर ही है। मैं अपनी हजारों अर्निंग की वीडियो दिखा देता हूँ, पर्सन नहीं जो ट्रस्ट करते, जब तक अगर वो 2-4 दिन 10 दिन वो स्टेटस ना देखेगा, वो आपकी फॉलोअप नहीं देखेगा, तब तक वो कभी भी ज्वाइन नहीं होगा। आप कहीं पे बाहर गए, बॉयज के लिए ज्यादातर मैं आपको कहूंगा, आप बाहर के घूमने के लिए गए हैं, कोई आपने पार्टी शार्टी की है, सिंपल एक वीडियो बनाई छोटी सी, वीडियो बना के अपनी वो अपनी लाइफ स्टाइल जो उसको वहां पे अपने स्टेटस पे पुट करें। आपके लाइफ स्टाइल से लोग जो वो खुद ब खुद मुतासर होकर आपके साथ ज्वाइन होते हैं। मैं खुद इसी तरीके से करता हूँ। ठीक है, सिंपल फीमेल है वो अपने फेस नहीं दिखाती, सिंपल वो किसी कहीं किसी फ्रेंड के साथ गई है तो वो सिंपल कह सकती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फोर्सेज ने इसने काबिल कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह घूम फिर एंजॉय कर रहे हैं। इतने मैसेज से आपके ना, इतने मैसेज से लोगों पे बड़ा प्रेशर डलता है। वो खुद ब खुद कहते हैं, कि भाई हमें भी ज्वाइन करवाओ। मैंने एक दिन ऐसे ना, मैं दोस्तों के साथ चला गया, मैंने वहां पे वीडियो बनाई, वीडियो बना के यकीन करें मैंने डाली, 3 लोगों ने मेरे साथ उसी टाइम, 3 लोगों ने उसी टाइम मेरे शाम को मेरे मुझे बोला कि सर हमें ज्वाइन करवाओ। ये चीजें होती हैं, छोटी छोटी टिपें होती हैं, ये फॉलोअप की होती हैं। आपने इन चीजों को गौर करना होता है। ठीक है, अब देखें आपकी लाइफ चेंज हुई है, मेरी हुई है ना, मैं क्या करता हूँ, सिंपल छोटी सी वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको किसी ने अप्रिशिएट किया है ना, आपकी अर्निंग हुई है, अप्रिशिएट किया, ग्रुप में अप्रिशिएट का ऑप्शन होता है, ठीक है, आपको मुबारकबाद पेश की जाती है, सिंपल आपको उसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेके नीचे आप स्टेटस पे पुट करें, जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, आप अल्लाह पाक के साथ इतना नवाज दिया। आपके एक इतने से मैसेज, मैं यकीन करें इन चीजों को बहुत नोट करता हूँ। आपने इन चीजों को नोट करना है, सिंपल वहां पे स्टेटस पे लगा दे। आपके इतने से मैसेज की वजह से देखने वाला के क्या कहेगा कि वाकई में ही इसको अप्रिशिएट किया गया है।
ये चीजें होती हैं, ये छोटी छोटी टिपें होती हैं जो आपने यूज करनी होती हैं। और दूसरी बात ये है, फीमेल के लिए तो बहुत ईजी है, सिंपल। आप जब वो और कोशिश किया करें, आपकी $5 की अर्निंग हुई है, $10 की अर्निंग हुई है, उसकी छोटी सी वीडियो बना ले। फीमेल है, उसके लिए सिंपल आप क्या करें, कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, सिंपल अपने मोबाइल सामने रखें, दूसरे मोबाइल से वीडियो बना लें। मैं खुद मैम शबाना है उनकी बनवाता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि इनकी फायदे के लिए इनका स्टेटस ये लगाएंगे, लोग देखेंगे, इनकी देखें आवाज। ये चीज माइंड में रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं ना, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उसमें आवाज पे ही लोग यकीन करते हैं। आप मैसेज टाइप करेंगे, कोई भी यकीन नहीं करेगा, वो कहेगा फ्रॉडिया है, ये स्कैमर है। मैं ये चीज आपको कहता हूँ, अगर आप कहते हैं ना कि मैं टाइपिंग पे करके यहाँ पे टाइपिंग करके मैं पर्सन को गाइड करूंगा, डील करूंगा, कभी भी पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा। आप अपनी वॉइस की लेंथिंग इस तरह करें, डर डर के भी वॉइस नहीं करनी, ठीक है। उस फीमेल है जो उनके लिए कि है कि आप छोटी सी वीडियो बना के अपनी स्टेटस पे लगाया कर, इससे बहुत इंप्रेशन देता है। लोग देखते हैं, देखने के बाद खुद कहते हैं कि वाकई में। अब मैं क्या करता हूँ, मेरी $1 की अर्निंग हो, मेरी $10 की अर्निंग हो, मैं वीडियो लाजमी बनाता हूँ। मुझे पता है कि वीडियो से जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, मुझे बता दें। जहाँ तक क्लियर है मुझे बता दें। दैट सॉरी यार, नेट का थोड़ा सा इशू था, इस वजह से। ओके ओके। एंड पे आपका कोई क्वेश्चन है किसी रिलेटेड तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। और मैंने जैसे आपको चैट में बताया है कि मैं फॉलो अप इस तरह से करता हूँ, और मैंने जो टिपें आपको बताई हैं, इन चीज़ों को आपने गौर करना है। और थोड़ा सा आपने रिलेशन करना है, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं। रिलेशन जो इसकी मैंने टिपें बनाई है, आप सिंपल जो पर्सन आपके पास, ये चीज माइंड में रखिएगा, जो पर्सन आपको लगता है कि भाई इसने मुझे टाइम दिया है, आपने उसी के स्टेटस के व्यू उसके स्टेटस देख के उसको आपने फीडबैक देना है। कोई इमोजी सेंड कर दें, माशाल्लाह बोल दें, कोई उसके स्टेटस के मुताबिक जो उसने लगाया है, ठीक है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दे, हम जो मीटिंग का टाइम क्लोज करते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन है किसी रिलेटेड, वो पूछ सकता है। ओके ओके। आज का सेशन कैसा रहा? एंड फर्स्ट पे थोड़ा सा मिस्टेक होगी नेट की इशू की वजह से। और सो मुझे बताएं कैसा रहा सेशन। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी सपोर्टें आपके साथ हैं। सो अपने आप को इजी फील किया करें, ठीक है। अपने आप को ये ना माना करें कि हम अकेले हैं, नहीं, हम आपके साथ हैं। हमने मिल के एक बड़ा धमाका करना है, और मिल के हमने कामयाब होना है। एक चीज़ माइंड में रखिएगा, इंसान अकेला कभी भी कामयाब नहीं होता। और दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि बिना मिलियन बना है, वो अकेला नहीं बना, उनके साथ भी लोगों की सपोर्ट होती है। लीडर कहते हैं इसी चीज को है कि वो लीडर बनता ही कैसे है, वो नेटवर्क के जरिए, वो लोगों के जरिए, ठीक है। बाकी अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। एंड तक बने रहे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो।